आज हमारे जीवन में जीवन जीने का जो ढंग है वो विकृत हो गया है। जीवन के जो मूल्यांकन की पद्धति है उसमें भी विकृतियां आ गई हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करें। एक देश का झंडा है, हमारे देश का झंडा है, वो सीमा पर फहरा रहा है। तो उसे अगर विदेशी सैनिक कुछ अपमान की दृष्टि से देखते हैं या उसे अपमानित करने का प्रयास करते हैं तो हमारे देश के हजारों सैनिक उसके लिए अपना बलिदान कर देंगे। अब देखिए, बाजार मूल्य से देखा जाए तो झंडे की कीमत कितनी होगी, लेकिन नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय मूल्यों की दृष्टि से देखा जाए तो झंडा हमारे लिए अमूल्य है। तो आज जो हमारे जीवन की पद्धति है वो बाजारू हो गई है। जीवन में जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उनको हमने खो दिया है। जीवन में जो सबसे मूल्यवान चीजें हैं, नैतिकता है, धर्म है, आध्यात्म है, प्रसन्नता है, वो सब खोती जा रही हैं। कारण क्या है? जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? आज हमने मूल्य आधारित जीवन जीना शुरू कर दिया है। और मूल्य आधारित जीवन क्या है कि जो वस्तु जितनी दुर्लभ है उतनी ही महंगी है। जैसे हीरा है, हीरा क्या करता है कि हीरा व्यक्ति के अहम को संतुष्ट करता है। सबके पास नहीं है, हमारे पास है। तो ये जो बाजार की पद्धति है, जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उनका बाजार में कोई मूल्यवान नहीं है। पानी है, वायु है, अनाज है, ये सारी चीजें, इनका मूल्य कम है, लेकिन जीवन की दृष्टि से ये अमूल्य हैं। तो हमने जो जीवन जीना शुरू किया है वो क्या शुरू किया है कि आज तो जीवन बाजार पर ही टिक गया है। अगर हमारे पास वैभव और भोग की सामग्री इकट्ठा नहीं है तो हम समझते हैं कि ये दरिद्र है और घरों को हमने गोदाम बना लिया है। आवश्यकता नहीं है पर यह वस्तु इसलिए हमारे पास होनी चाहिए कि पड़ोसी के पास है। तो जीवन जीने का जो ढंग है वो क्या है कि जीवन में जो सबसे मूल्यवान वस्तुएं हैं हम उनको मूल्य अधिक दें। जीवन में सबसे मूल्यवान क्या है? हमारे जीवन में हमारे चाहे 10 करोड़ की गाड़ियां हो, चाहे 100 करोड़ का मकान हो, सबसे मूल्यवान वस्तु है कि हम अपने अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर हमें अपने अंदर आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, उदारता, तृप्ति का अनुभव हो रहा है तो हमने जीवन में कुछ पाया है। आज क्या हुआ है कि वस्तुओं का ढेर इकट्ठे कर लेने से क्या होता है कि बाहर जब वस्तुओं का ढेर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो अंदर की गरीबी खुल करके बाहर आ जाती है। बाहर जिस अनुपात में वस्तुओं का ढेर लगता चला जाता है उसी अनुपात में अंदर की रिक्तता, अंदर की गरीबी स्पष्ट होती जाती है। जैसे सफेद और काला, जितना बाहर वस्तुएं इकट्ठा होंगी उतना ही हमारे अंदर का अभाव, दरिद्रता। हमारे पास 10 करोड़ हैं तो हम 90 करोड़ के गरीब हो गए, 100 करोड़ हो गए तो 1000 करोड़ के गरीब हो गए। तो दरिद्रता अंदर की बढ़ रही है। तो हमने क्या किया है कि जीवन के जो मूल्यवान तत्व हैं उनको हमने छोड़ दिया। हमने संबंधों का मूल्य नहीं रखा। संबंधों का मूल्य कैसा था
श्रद्धा, विश्वास और भक्ति, जीवन में ये तीन बड़े आवश्यक तत्व हैं। और श्रद्धा क्या है कि सामने वाले से जब तक हमें कुछ मिलने की उम्मीद है तब तक श्रद्धा है। श्रद्धा निष्काम होती है, भगवान राम के जीवन में है। संबंधों के प्रति श्रद्धा है, पिता के वचनों के प्रति श्रद्धा है। तो पिता के वचन झूठे ना होने पाए, इसलिए उन्होंने अपने 14 वर्ष का जीवन दान दे दिया। इतने कष्ट उठाए, 14 वर्ष जंगल में रहे। तो श्रद्धा कब प्रकट हुई? जब उनके जीवन में निष्कामता दिखाई दी, त्याग दिखाई दिया, तपस्या दिखाई दी। पिता के वचनों का मूल्य अधिक है, सुख सुविधा का मूल्य नहीं है, हमारे अहम का मूल्य नहीं है। आज क्या है कि संबंधों से श्रद्धा गायब हो गई है। संबंधों में श्रद्धा तभी तक है जब तक कामना की पूर्ति हो रही है। और ज्ञान सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत और कर्म सिद्धांत क्या है? ज्ञान सिद्धांत कहता है कि जब तक ये सृष्टि मिथ्या न हो जाए, बाहर की वस्तुएं जब हमें ज्ञान की अनुभूति हो जाए, सृष्टि मिथ्या हो जाए, तो हमने ज्ञान सिद्धांत छोड़ दिया, भक्ति सिद्धांत छोड़ दिया, कर्म सिद्धांत छोड़ दिया। तो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम क्या है हमारे जीवन में? श्रद्धा है कि हम स्वयं कष्ट उठाएंगे, सामने वाले की जो महिमा है, सामने वाले का जो वचन है, वो हमारे लिए ज्यादा मूल्यवान है। तो भगवान राम ने संबंधों में जो श्रद्धा का स्वरूप है वो दिखाया। श्री भरत जी ने यही दिखाया। उनको इतना बड़ा राज्य मिल रहा है, लेकिन श्रद्धा कैसी है? उनकी श्रद्धा निष्काम है, भगवान राम के प्रति आदर है, संबंधों के प्रति आदर है और सब कुछ समर्पित करने चले गए। यद्यपि वो ईश्वर हैं, ईश्वर मान करके ही समर्पित करने गए हैं। तो हमारे जीवन में आज श्रद्धा खो गई है, हमारे जीवन में आज विश्वास खो गया है। विश्वास क्या है? विश्वास भी निष्काम होता है श्रद्धा जैसा। अगर विश्वास सकाम होगा तो कामना की पूर्ति ना होने पर हम कहते हैं बड़े फला देवता पर हमें बड़ा भरोसा है, बड़ा विश्वास है, लेकिन वो हमें अपने कामना पर विश्वास है, हमें देवता पर विश्वास नहीं है। अगर देवता हमारी कामना ना पूरी करे तो हमारा विश्वास ना रहेगा। विश्वास तो उसे कहते हैं कि चाहे कामना पूरी हो चाहे ना हो, वो विश्वास है। तो आज हमारे संबंधों में विश्वास समाप्त हो गया है। और प्रेम क्या है? प्रेम है विपरीत परिस्थितियों में जो बढ़ता जाए। आज जीवन बिल्कुल बाजार जैसा हो गया है। हमने संबंधों को भी बाजार बना लिया। जीवन देखिए, जीवन सुख दुख से, हानि लाभ से, जय पराजय से, जन्म मृत्यु से मिल करके बना है। किसी का जीवन ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें सुख हो और दुख ना हो, जय हो पराजय ना हो, हानि हो लाभ हो और हानि ना हो, जन्म हो और मृत्यु ना हो। तो हमने जो संबंधों को निभाया था, किस आधार पर निभाया था? कि हानि लाभ दोनों में साथ रहेंगे आपके। तो प्रेम कौन है? प्रेम वो है जो विपरीत परिस्थितियों में बढ़ता जाए। आप देखिए भगवान राम का प्रेम क्या है। कई अम्बा उन्हें व्यवहारिक दृष्टि से निकाले दे रही, वो तो ईश्वर है, उन्हें कोई क्या निकालेगा। तो उनका प्रेम बढ़ गया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को लाख रोका कि जंगल, आप सीता जी से तो कहते हैं जंगल में कष्ट है तुम न चलो, तो सीता जी ने नहीं मानी। क्यों? विपरीत परिस्थितियों में अर्थ ये है क्या कि हम यहीं रहें, वो उनको अकेले छोड़ दें। लक्ष्मण जी को कर्तव्य का बोध दिखाया, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं रुके। क्यों? वो जानते हैं कि आज इनको मेरी जरूरत है। तो प्रेम भी त्याग, तपस्या, बलिदान, निष्कामता पर टिका है। तो आज हम जो परिभाषाएं करते हैं, जिन मूल्यों पर हम जीवन जीते हैं, वो हमारे जीवन मूल्य गड़बड़ हो रहे हैं। और अगर हमने बाजारू दृष्टिकोण रखा, ये पश्चिम से आयातित संस्कृति है, ये
ये सब जो विचारधारा आई है ये पश्चिम से आई है। तो हमने जो मूल्यवान चीज़ें हैं उनका मूल्य लगाना छोड़ दिया है, और जो जीवन के लिए वस्तुएं भी आवश्यक हैं, वस्तु व्यक्ति सबका महत्व है, लेकिन मनुष्य केवल वस्तुओं का ढेर नहीं है। आप देखिए, एक वीणा है, एक वाद्य यंत्र है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसे बजाया न जाए, उससे स्वर न निकाले जाएं, उससे संगीत की सृष्टि न हो, तो उस वाद्य यंत्र का क्या मूल्य है? बाजार से वो 1000 रुपये का आया या 10 लाख रुपए का आया या 5 लाख रुपए का आया, ये मूल्य बाजार का है, लेकिन उसका वास्तविक मूल्य क्या है? वास्तविक मूल्य ये है कि उससे संगीत पैदा हो, ध्वनि पैदा हो, जो हमारे जीवन में रस की सृष्टि करे, आनंद की सृष्टि करे और हमारे जीवन को तृप्त बनाए। तो हमने ये जो देवी जी की जो मूर्तियां स्थापित की, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि ये जो जीवन मूल्य हैं वो हमारे जीवन में स्थापित हों। तो हमारा जो जीवन है एक वाद्य यंत्र की तरह से है, इसमें आनंद का स्वर निकला कि न निकला, इसमें प्रेम का स्वर निकला कि नहीं निकला, इसमें विश्वास का स्वर निकला कि नहीं निकला। तो जीवन में वस्तुएं इकट्ठी हो गई, ये बाहरी पक्ष है। जीवन से ईश्वरत्व व्यक्त हुआ, देवत्व व्यक्त हुआ, तृप्ति हमें मिली, जीवन में हमें आनंद मिला, हमें पूर्णता मिली, हमें ऐसा लगा कभी जीवन में कि अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया। कभी ऐसा लगा कि अब हम इतने आनंदित हैं कि कुछ न मिले तब भी हमारे जीवन का आनंद खंडित न होगा। तो हमने आज जीवन को जो जीने का ढंग है वो विकृत कर दिया है। बाजार के हिसाब से हम जी रहे हैं, और जीवन बाजार के हिसाब से नहीं चलता। जीवन अपने आप में मूल्यवान है, और जीवन को, जैसे झंडे का उदाहरण है कि झंडे का मूल्य भावनात्मक है, झंडे का मूल्य बाजार के हिसाब से नहीं है। और आज जीवन में हर चीजें हम स्वार्थ के हिसाब से, बाजार के हिसाब से तय कर रहे हैं। इनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, और स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा। और आज ये कहाँ तक आ गया है? आज ये पति पत्नी के रिश्तों में आ गया है, पिता पुत्र के रिश्तों में आ गया है। तो जब तक हम जीने का ढंग नहीं बदलते, और हमारी संस्कृति में जीने का ढंग ये रहा है कि जिससे हमने लिया है उसका हम कृतज्ञता पूर्वक सारा ऋण लौटा देंगे। संबंधों में केवल लेना नहीं होता, संबंधों में देना भी होता है। संबंधों में केवल लेना नहीं है, संबंधों में ले करके कृतज्ञता भी है। और केवल कृतज्ञता ही नहीं है, संबंधों में कृतज्ञता के साथ त्याग भी है। कृतज्ञता हो, त्याग ना हो। तो संबंधों में केवल लेना नहीं, संबंधों में देना भी है, संबंधों में कृतज्ञता भी है, संबंधों में त्याग भी है, संबंधों में तपस्या भी है, और संबंधों में तपस्या के साथ प्रेम भी है। तो जब हम जीवन को बाजारू हिसाब से नहीं, जीवन के हिसाब से जीना शुरू करते हैं, तो हमें जीवन में देखना चाहिए कि हमारे जीवन की उपलब्धियां क्या हैं। हमारे जीवन की उपलब्धि अगर तृप्ति है, अब हमें कुछ पाना शेष नहीं है, तो आप समझिए कि हमारे जीवन में संपन्नता आई। अगर बिना किसी वस्तु के, बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी परिस्थिति के हम आनंदित रह सकते हैं, तो अब आप समझिए कि हमने आनंदित रहने का सूत्र खोज लिया है। जब हम अपने जीवन में अपने आनंद के लिए नहीं, दूसरों के आनंद के लिए जीना शुरू कर दें, तो आप समझ लीजिए कि अब हमारे जीवन में उदारता आ गई है। तो ये हमारे जो संस्कृति के ग्रंथ हैं, ये जो देवी की स्थापना है, ये हमें जीवन के उन मूल्यों की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं जो जीवन को ऊंचाइयां देते हैं, जीवन को अर्थ देते हैं,
जीवन को अर्थ केवल सामग्री नहीं दे सकती। सामग्री और बाहर की वस्तुएं जीवन जीने के साधन हैं, जीवन का अर्थ नहीं है। जैसे वीणा है, वो जीवन वो 1000 की आई 10,000 की आई, वीणा का मूल्य है उससे स्वर निकला कि नहीं निकला, उससे संगीत निकला कि नहीं निकला, उससे रस निकला कि नहीं निकला। तो इसी प्रकार से जो हमारा जीवन है, इससे संगीत निकला, इससे रस निकला, इससे दूसरों को आनंद मिला, इससे स्वयं के जीवन को अर्थ मिला। तो जब हम अपने जीवन में अर्थ वस्तुओं के स्थान पर जीवन से व्यक्त करने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रेम, विश्वास, त्याग, ये सारे शब्द हमारे, देखिए जीवन में कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ डालना पड़ता है, शब्दों में अर्थ नहीं होता। तो हमारा जीवन तब अर्थपूर्ण होता है जब प्रेम, विश्वास, भरोसा, भक्ति, ज्ञान और आनंदों को हम अर्थ देना शुरू करते हैं और वो हमारे जीवन से वो अर्थ अभिव्यक्त होने लगते हैं। तब हमारे जीवन को अर्थ प्रदान होता है, तब हम बाजार से हट करके वास्तविक जीवन जीना शुरू करते हैं। यही जीवन जीने की पद्धति है, यही जीवन के मूल्यांकन की पद्धति है। और आप अपने जीवन को उठा करके देखिए कि हमारे जीवन से कितने लोगों को तृप्ति मिली। आज हमारे जीवन से अधिकांश लोगों को समस्या है, कष्ट है। हम पद पर बैठे हैं तो लोगों के लिए समस्या है, हम शक्तिशाली हैं तो लोगों के लिए समस्या हो गए हैं। हम किसी को तृप्ति नहीं दे रहे, न स्वयं के जीवन में तृप्ति पा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हम जीवन में कहाँ बैठे हैं और हमारा मूल्य क्या है। और अगर हमारा मूल्य स्वयं हमारे जीवन में रस, स्वर, संगीत पैदा हो गया है और दूसरों के जीवन में यही हम पैदा करने में समर्थ हैं, यही जीवन के मूल्यांकन की पद्धति है। बोलिए सियावर रामचंद्र।